हेलो, अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आवाज आ रही है मेरी? जी सर। हाँ, वो असल में हमारा नेट जो है वो अचानक चला गया था। वो असल में आज जरा ये रिकॉर्डिंग भी लगा दी। लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा कि भाई वाटर जो है वो रूम टेम्परेचर पे स्लोली एवापोरेट होता है। तो ऐसा लिक्विड जो आसानी से एवापोरेट हो जाए उसको हम वॉलेटाइल कहते हैं। यहाँ हमने इसको शो भी किया था। अब हमने ये कहा कि अगर हम किसी लिक्विड को किसी बर्तन के अंदर ढक देते हैं तो क्या होगा। नतीजा ये होगा कि उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होंगे, जैसे कि आपको ये वाली डायग्राम नजर आ रही है, तो लिक्विड के मॉलिक्यूल गैस बन के ऊपर की तरफ उड़ेंगे। चूंकि ढक्कन बंद होगा तो ऊपर से ये मॉलिक्यूल्स टकराएंगे, एक प्रेशर एक्सर्ट करेंगे जिसको वेपर प्रेशर कहते हैं। और ऊपर जो है कंडेंसेशन का प्रोसेस होगा कि ये जो गैस है ये वापस लिक्विड बन जाएगा। जब हम ढक्कन को हटाते हैं तो हमने देखा था कि उसमें से पानी टपक रहा होता है। तो ये क्या होता है कि एट अ टाइम एक ही बंद कंटेनर के अंदर दो प्रोसेस हो रहे हैं। आपने नीचे से टेम्परेचर दिया हुआ है। एक तो प्रोसेस हो रहा है कि लिक्विड गैस बन रही है एवापोरेशन का, और एक प्रोसेस हो रहा है कि जैसी वो ऊपर उसके कंटेनर के ढक्कन से टकराती है तो कंडेंसेशन का। तो इसको हम इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। और जब जब मॉलिक्यूल्स जो है वो आपस में कोलैप्स होते हैं, वॉल से टकराते हैं, तो एक प्रेशर जनरेट करते हैं, एक्सर्ट करते हैं, जिसको हम कहते हैं वेपर प्रेशर। ठीक है जी। तो फिर हम वेपर प्रेशर की एक प्रॉपर डेफिनेशन लिखने जा रहे थे कि हमारी कल की क्लास ओवर हो गई थी। द प्रेशर एक्सर्ट बाय अ वेपर व्हेन दे आर इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड फेस, विद द लिक्विड फेस। ये वही डेफिनेशन है जो अभी हमने कहा कि जब इक्विलिब्रियम स्टेट पर होता है तो क्या होगा कि वो जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, जो कंटेनर की वॉल से टकरा रहा है, सही है जी, तो उसको हम कहते हैं वेपर प्रेशर। सही है, इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। और ये बात याद रखिएगा, और ये कांस्टेंट होगा। इट इज कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर चेंज नहीं करते तो वेपर प्रेशर जो है वो आपका कांस्टेंट रहेगा। ठीक है जी, इक्विलिब्रियम स्टेट उसकी कांस्टेंट रहेगी। एग्जांपल के तौर पर हम कह देते हैं कि वीपी यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 17.5 टॉर एट 20 डिग्री। देखिए हमने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा, 20 डिग्री रखा, तो वेपर प्रेशर जो है वो हमने कैलकुलेट कर लिया इजीली, 17.54। ठीक है। अच्छा, एक और मजेदार बात कि अगर मैं कंटेनर, इफ वी ओपन द कंटेनर, अगर मैंने कंटेनर खोल लिया, लेट सपोज मैंने अपनी टंकी के अंदर पेट्रोल डाला, उसका ढक्कन बंद किया हुआ है। अब थोड़ी देर के लिए सपोज करें मैंने वो ढक्कन खोल दिया, तो क्या होगा, पेट्रोल एवापोरेट हो जाएगा ना। सही है, एवापोरेट हो जाएगा फास्ट, जल्दी से। तो मैं ये कह सकता हूं कि नो वीपी, कोई वेपर प्रेशर नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि कंटेनर आपने खोल दिया। अब जब वो टकराएगा ही नहीं, इक्विलिब्रियम स्टेट होगी ही नहीं, कंडेंसेशन होगी नहीं, और जो है वो कोई प्रेशर एक्सर्ट नहीं होगा, तो देयर विल बी नो वेपर प्रेशर अगर कंटेनर जो है वो खुल जाता है। ठीक है। अच्छा, एक सवाल पूछा जाता है कि रीजन आता है एक कि वाई एवापोरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस। हालांकि हम जानते हैं कि एवापोरेशन में तो हम हीट कर रहे होते, लिक्विड गैस बन के उड़ रहा होता है, तो उसको हम कूलिंग प्रोसेस क्यों कहते हैं? क्योंकि याद रखिएगा, एक डायग्राम हम बनाते हैं। पहले समझो एक मैंने कंटेनर लिया, भले मैं यहाँ नीचे से इसको हीट कर रहा हूँ, ये पानी है इसके अंदर, ठीक है, और ये लिक्विड क्या कर रहा है, ये गैस बन के उड़ रहा है, एवापोरेट हो रहा है। ठीक है, ये क्या हो रहा है, एवापोरेट। ठीक है, यहां से मॉलिक्यूल्स ये एवापोरेट हो रहे हैं। ठीक है जी। अब हमने ये समझना है कि वाई एवापोरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस। एवापोरेशन जो है वो कूलिंग प्रोसेस क्यों है? हम ये जानते हैं कि इन टर्म ऑफ केएमटी, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में, एवापोरेशन के दौरान, मैं पॉइंट वाइज आपको इसका रिजल्ट लिखता हूं, रीजन, ड्यूरिंग एवापोरेशन, एवापोरेशन के दौरान जो मॉलिक्यूल्स होते हैं
मॉलिक्यूल्स एट सरफेस, यहां ऊपर वाले मॉलिक्यूल, ये वाले मॉलिक्यूल्स जो सरफेस पर होते हैं उनकी एनर्जी क्या होती है, उनकी हाई एनर्जी होती है, हैव हाई एनर्जी, उनकी एनर्जी हाई होती है। अच्छा, अब जब उनकी एनर्जी हाई होती है तो क्या होगा, दे ब्रेक हो जाएंगे और उड़ जाएंगे, एंड स्केप, कहां से उड़ जाएंगे, फ्रॉम दी सरफेस, सही है। और बेसिकली वो उड़ के हो क्या रहे हैं, वो उड़ के गैस बन रहे हैं, कन्वर्ट इनटू गैस, ठीक है जी। अब जो लोअर मॉलिक्यूल्स हैं उनका लो काइनेटिक एनर्जी है, उनकी एनर्जी क्या है, लो है, ठीक है। तो इसलिए रिमेनिंग आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका टेम्परेचर लो होगा, फॉलिंग लो। इसी वजह से हम कहते हैं दैट्स व्हाई एवापोरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस। ये एक रीजन का जवाब भी लिख दिया, ये अक्सर रीजन आता है। जरा इसको फिर से डिटेल से समझा देता हूं कि जब हम ये देखते हैं ना, ये समझो हमारे पास लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, क्या है ये हमारे पास लिक्विड के मॉलिक्यूल्स। अब जब हम इसको हीट कर रहे हैं तो अब सारे मॉलिक्यूल्स आपस में टाइटली पैक्ड हैं, टाइटली पैक सॉरी टाइटली पैक नहीं, टाइटली पैक तो सॉलिड में होते हैं। अब ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, ये एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन फोर्स तो है ना भाई, ये हमने लास्ट टाइम भी बताया था कि एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन फोर्स है। सबसे ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होती है जो नीचे के मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको हर जगह से अट्रैक्शन मिल रही होती है। और सबसे कम अट्रैक्शन फोर्स किसकी होती है, ये जो ऊपर के मॉलिक्यूल्स हैं, ये वाले ये वाले ये वाले, इनको जो है वो ऊपर की तरफ से कोई अट्रैक्शन नहीं मिल रही होती, है ना भाई। तो जब इनकी अट्रैक्शन वीक है तो सबसे पहले दूर कौन भागेगा, यही भागेंगे। यही वजह है कि जब आप एवापोरेशन का प्रोसेस कर रहे होते हैं, हीट दे रहे होते हैं, तो जो ऊपर के मॉलिक्यूल्स हैं, चूंकि इनकी अट्रैक्शन फोर्स जो है, अट्रैक्टिव फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू दी अदर मॉलिक्यूल्स, नीचे के मॉलिक्यूल्स की निस्बत इनकी अट्रैक्टिव फोर्स कम होती है। ये मैंने आपको उस पे बताया था, सरफेस टेंशन वाले टॉपिक में आपको बताया था मैंने, वहां पर भी आप देख सकते हैं कि ऊपर के मॉलिक्यूल की अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो कम होती है। क्यों, क्योंकि वो चारों तरफ से उनके पास अट्रैक्शन नहीं आ रही होती, बल्कि 3 जगहों से आ रही होती है, ऊपर से नहीं आती। तो लाजमी सी बात है, जब इनकी अट्रैक्शन वीक होगी तो सबसे पहले जो है वो मॉलिक्यूल को छोड़ के दूर कौन भागेगा, ये ऊपर के मॉलिक्यूल। यही वजह है कि ऊपर के मॉलिक्यूल सबसे पहले एवापोरेट होते हैं, एस्केप होते हैं। एवापोरेशन के अंदर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स कौन से वाले हिस्सा लेते हैं, जो सरफेस पर होते हैं। अब जो नीचे वाले मॉलिक्यूल हैं, सही है, इनकी तो काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल लो है, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये जो है वो एवापोरेशन के अंदर इतना हिस्सा नहीं ले रहे होते हैं, इसलिए जो है वो एवापोरेशन जो है वो एक कूलिंग प्रोसेस है, ठीक है जी। यहां पर हमारा ये वेपर प्रेशर का टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब तक हमने लिक्विड के अंदर विस्कोसिटी पढ़ी, गाढ़ापन, और ड्यू टू किस वजह से होता है ये, कि मॉलिक्यूल एज कंपेयर टू अदर लिक्विड, इसके मॉलिक्यूल जो है वो थोड़े एक दूसरे से करीब होते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने सरफेस टेंशन पढ़ी कि ऊपर के मॉलिक्यूल्स को 3 तरफ से अट्रैक्शन मिल रही होती है, चौथी तरफ से नहीं मिल रही होती। इसी वजह से जो है वो ऊपर के मॉलिक्यूल नीचे की तरफ झुके हुए होते हैं, जिसका हमने बताया था कि जब भी हम कभी गिलास ऑफ वाटर देखते हैं तो पानी स्लोप में होता है थोड़ा सा, और हमने उसके ऊपर रीजन भी पढ़ा। फिर उसके बाद हम लोगों ने वेपर प्रेशर पढ़ा। वेपर प्रेशर क्या होता है कि इक्विलिब्रियम स्टेट होती है जब कंटेनर बंद होता है, तो फिर कंडेंसेशन और एवापोरेशन दोनों प्रोसेस एक साथ चल रहे होते हैं, मॉलिक्यूल्स दीवार से टकरा रहे होते हैं, तो ऐसी सूरत में वो एक प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, जिसको हम कहते हैं वेपर प्रेशर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक लास्ट टॉपिक आता है लिक्विड का, और वो कहलाता है चेंज ऑफ स्टेट। क्या लिक्विड जो है वो अपनी स्टेट चेंज करता है? यस, जरूर करता है, जिसको हम कहते हैं बॉइलिंग। अगर आप लिक्विड को हीट करें,
सही है। तो नतीजा क्या होगा, तो मॉलिक्यूल्स एट देयर सरफेस, उसकी सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या होंगे, स्केप हो जाएंगे, है ना भाई, स्केप हो जाएंगे ना। जैसे अभी हमने ऊपर करा था कि मॉलिक्यूल स्केप हो जाएंगे और क्या होगा, एवापोरेशन अकर्स। सही है, एवापोरेशन अकर्स हो जाएगी, यानी कि एवापोरेशन हो जाएगी। बेसिकली बॉइलिंग किसे कहते हैं, बॉइलिंग कहते हैं जब लिक्विड कन्वर्ट इनटू गैस। अब लिक्विड गैस में कितने टेम्परेचर पर कन्वर्ट होगा, तो हम ये लिखेंगे द टेम्परेचर इन विच liquid start converting into gas is called boiling point। अब जरा तीन चीजों को मैं फिर से आसान करके समझा देता हूं। भाई लिक्विड है, गैस में कन्वर्ट हो रहा है, इसको हम एवापोरेशन भी बोल दें, बॉइलिंग भी बोल दें। अब सवाल ये पैदा होता है लिक्विड गैस में कैसे कन्वर्ट हो रहा है, उसका हमने आपको रीजन वेपर प्रेशर में दे दिया कि उसके जो ऊपर के मॉलिक्यूल्स है उसकी अट्रैक्टिव फोर्स कम होती है, तो ऊपर के मॉलिक्यूल स्केप हो जाते हैं और गैस बन जाते हैं, दूर दूर हो जाते हैं, तो लास्ट गैस की क्वालिटी है, गैस बन जाएंगे। अब कोई लिक्विड कितने टेम्परेचर पे गैस बन रहा है, आपने थर्मामीटर लगा के चेक किया, अब वो कितने टेम्परेचर पे गैस बन रहा है, जैसे पानी है 100 डिग्री पर आके जो है वो गैस बनना शुरू हो जाता है, तो वो जो टेम्परेचर है वो कहलाएगा बॉइलिंग पॉइंट। आई बात समझ में। तो यहां पर हमारा लिक्विड का जो टॉपिक है वो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हुआ। अगर आप में से किसी को इन पिछले 2-3 चैप्टर से रिलेट कोई सवाल है तो आप सवाल पूछ सकते हैं। यस, अनम्यूट योर माइक एंड आस्क क्वेश्चन इफ एनीवन हैज डिफिकल्टीज फील फ्री टू आस्क। जी बेटा, जितने हमारे पास यहाँ इस वक्त बच्चे हैं, आप लोगों को कोई सवाल है तो आप सवाल पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव ऑन करेंगे। जी बेटा जल्दी से बताइए, कोई सवाल है या फिर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलें। अब हमारा न्यू टॉपिक है सॉलिड स्टेट। देखें, इस चैप्टर का नाम था द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। हमने सबसे पहले गैसियस स्टेट पढ़ा, बिहेवियर ऑफ गैसेस इन डिटेल, उसके अंदर जो लॉज आ रहे थे, जो इक्वेशंस थी, वो सारी चीजें हमने पढ़ी। फिर उसके बाद हमारे पास आया लिक्विड स्टेट, उसके अंदर हमने बिहेवियर ऑफ लिक्विड पढ़ा, उसके अंदर जो जो हमारे पास टर्म्स थी वो सारी टर्म्स हमने पढ़ ली। अब हमारे पास इस चैप्टर का लास्ट हिस्सा रह गया और वो है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट के मुतालिक हम क्या क्या जानते हैं, ये हमने वैसे तो जब इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन कर रहे थे उस वक्त हमने पढ़ लिया था कि सॉलिड का डेफिनाइट शेप और वॉल्यूम होता है, ये बात हमने पढ़ ली थी। इसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो टाइटली पैक होते हैं। मैंने आपको पाकिस्तान के फ्लैग की एग्जांपल दी थी कि अगर आप बच्चों को हरे और सफेद कपड़े पहना के मिला के खड़ा करेंगे, आपस में टाइटली पैक होंगे, तो आपको एक शेप नजर आ जाएगा। इसका शेप भी इसलिए होता है क्योंकि इसके मॉलिक्यूल जो है वो टाइटली पैक होते हैं, चाहिए टू ईच अदर, एक दूसरे से, और इतने टाइटली पैक होते हैं तो हम ये कहते हैं कि मॉलिक्यूल्स नीदर स्लिप, ना तो वो हिलते हैं नॉर स्लाइड ओवर टू अनदर, और ना ही एक दूसरे के ऊपर खिसक कर चढ़ जाते हैं। यानी कि आपस में टाइटली पैक है। ऐसा नहीं कि तुझ मुझ पे एक दूसरे पे नहीं होते कि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड ओवर हो जाते, स्लिप हो जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये हम सारी चीजें पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये एक जर्नली से आपको एक रिवीजन हो गया। अब आते हैं हम बिहेवियर ऑफ सॉलिड पर, क्योंकि अभी तक हमने बिहेवियर ऑफ गैस पढ़ा, बिहेवियर ऑफ लिक्विड पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे बिहेवियर ऑफ सॉलिड।
लाजमी सी बात है, पहली डेफिनेशन क्या होगी, कॉम्प्रेसिबिलिटी। सही है जी। और ये बात याद रखिएगा, द कॉम्प्रेसिबिलिटी ऑफ सॉलिड, सॉलिड का जो कॉम्प्रेसिबिलिटी लेवल होता है वो 0 होता है, यानी कि सॉलिड इज इनकॉम्प्रेसिबल, ये कॉम्प्रेस नहीं होता, आप इसको दबा नहीं सकते, आप इसका वॉल्यूम कम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अगर मैं गैस की बात करूं तो गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में बहुत दूर हैं, इनके दरमियान स्पेस है, आप इनको करीब कर सकते हैं, इसलिए हम कहते हैं गैस कंप्रेस होती है। लिक्विड के मॉलिक्यूल ज्यादा दूर दूर नहीं होते, इसलिए हाई प्रेशर लगाने पर भी हम कहते हैं कि ये कंप्रेस फिर भी हल्की सी हो जाती है। लेकिन जब हम सॉलिड की बात करते हैं तो सॉलिड के अंदर तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से टाइटली पैक हैं, इनके दरमियान तो कोई स्पेस ही नहीं है, और इनके दरमियान ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये 2 पॉइंट आप चाहें तो यहां और लिख दें, नो स्पेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स और स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स। और ये जो सारे जितने भी हैं ना मॉलिक्यूल्स, इनके दरमियान बड़ी गहरी मजबूती वाली कुवत है जो इनको आपस में एक दूसरे से जोड़े रखी है। अब सॉलिड के अंदर आप देख सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स आपस में टाइटली पैक हैं। अब मैं इसको क्या दबाऊं कि ये मॉलिक्यूल्स के दरमियान जगह ही नहीं है, तो मॉलिक्यूल्स तो सुकड़ ही नहीं सकते, इसलिए हम कहते हैं कि सॉलिड का कंप्रेसिबिलिटी लेवल 0 होता है। ये बात समझ में आई? ठीक है। अब दूसरा टॉपिक जिसको हम कहते हैं डिफॉर्मिटी। अब ये डिफॉर्मिटी क्या है? डिफॉर्मिटी कहते हैं जिसको हम उर्दू में कहें बदसूरती। अगर आपने सॉलिड को दबाने की कोशिश की, कंप्रेस करने की कोशिश की, तो वो डिफॉर्मिटी हो जाएगी। डिफॉर्मिटी का मतलब अपनी शक्ल तबाह कर बैठेगा। आपने गाड़ी ली, गाड़ी को आपने कहा कि नहीं हम इसको कंप्रेस करेंगे, कंप्रेस कर दें, गाड़ी कंप्रेस नहीं होगी, अपनी शक्ल तब्दील कर देगी, पिचक जाएगी, दब जाएगी, डेंट लग जाएगा, है ना भाई। आप कोई भी सॉलिड चीज ले, आप उसको दबाने की कोशिश करें, वो दबेगी नहीं बल्कि टूट जाएगी। मिसाल के तौर पे ये आपके पास एक सॉलिड है, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि मैं इसको प्रेस कर दूं, ठीक है। अब जब आपने इसको अगर प्रेस किया, सपोज करें आपने इसके ऊपर कोई प्रेशर लगाने की कोशिश की आपने, सही है, या आपने कोई हैंडल लिया, आपने प्रेशर लगाने की कोशिश की, तो हुआ क्या कि आपने जब इस पे प्रेशर लगाने की कोशिश की तो जिस जगह आप इसको दबाना चाह रहे थे वो दब गए, बाकी मॉलिक्यूल्स ऊपर रह गए, यानी कि आधा हिस्सा नीचे दब गया, आधा हिस्सा ऊपर चला गया, सही है। तो आपके जो असल जो सॉलिड की शेप थी, शेप खराब हो गई, है ना भाई। तो डिफॉर्मिटी क्या होता है कि अगर आपने सॉलिड के ऊपर बहुत ज्यादा हाई प्रेशर दिया, आपने गिलास रखा स्टील का और ऊपर से आपने कोई लोहे की रॉड से हाई प्रेशर देने की कोशिश की कि चलो यार इससे जो है वो मैं देखता हूँ ये गिलास पिचक के दब जाएगा, छोटा हो जाएगा, नहीं, वो गिलास टूट जाएगा। अक्सर आप देखते हैं यूट्यूब के ऊपर ऐसी वीडियोज आती हैं कि बड़े से बड़े जो है वो मशीन होती है लोहे की, उसके नीचे वो चीजें रखते जाते हैं, वो मशीन उसको प्रेस करती जाती है, तो वो जब प्रेस करती है तो चीजें दबती नहीं है बल्कि क्या होती हैं, खराब हो जाती हैं, टूट जाती हैं, फूट जाती हैं, ठीक है। तो ये जो है वो सॉलिड की डिफॉर्मेसी कहलाती है। अच्छा, तीसरी चीज आती है सॉलिड की और वो है डिफ्यूजिबिलिटी, सही है, यानी कि फैलाव। अब हम जानते हैं कि सॉलिड हैज नो इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस, सॉलिड के दरमियान तो कोई इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस है ही नहीं। देयर मॉलिक्यूल्स आर टाइटली पैक, है ना भाई, तो उनके मॉलिक्यूल्स मूव नहीं कर सकते, नॉट फ्री टू मूव। तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि सॉलिड के अंदर कोई डिफ्यूजन
जो है वो नहीं होती, नो डिफ्यूजन, सही है। लेकिन सिर्फ सॉलिड के अंदर एक वाइब्रेशनली मोशन रहती है। वाइब्रेशनली मोशन किसे कहते हैं? टू एंड फ्रो मोशन, आगे पीछे, जिसको हम वाइब्रेट कहते हैं, वाइब्रेशनली मोशन होती है, लेकिन डिफ्यूजन नहीं होती, ठीक है। नो डिफ्यूजन, नो कॉम्प्रेसिबिलिटी, यानी कि ना तो सॉलिड कॉम्प्रेस हो रहा है ना डिफ्यूज हो रहा है। अगर कॉम्प्रेस करने की कोशिश करोगे तो डिफॉर्मिटी हो जाएगी, यानी कि वो टूट फूट जाएगा, ठीक है। मेल्टिंग एक टॉपिक है भाई, मेल्टिंग कहते हैं पिघलाना, सही है। अब पिघलाना किसे कहते हैं? जब सॉलिड कन्वर्ट हो जाए इनटू लिक्विड, सॉलिड पिघलकर लिक्विड बन जाए ऑन हीटिंग। एग्जाम्पल में आप एग्जाम्पल ले लें, कैंडल वैक्स। आप मोमबत्ती लेते हैं, मोमबत्ती सॉलिड होती है, जैसे आपने उसको हीट करना शुरू किया वो पिघल के क्या हो गई? लिक्विड बन गई, ठीक है। दूसरी एग्जाम्पल ले लें, आइस इनटू वाटर। आपने पानी लिया, पानी को आपने धूप में रख दिया, अब जितना ज्यादा धूप पड़ती जाएगी, वो जो पानी लिया, कह रहा हूं बर्फ लिया आपने, तो वो फौरन बर्फ जो है वो पानी बन जाएगी, क्योंकि जितना वो गर्म होती जाएगी वो सारे के सारा सॉलिड जो था वो लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, वजह क्या है इसकी? बिकॉज ऑन हीटिंग, जब आप किसी चीज को हीट करते हैं तो हमने कल भी पढ़ा था कि उसके मॉलिक्यूल्स फैलते हैं, मॉलिक्यूल एक्सपेंड, ठीक है। और जब मॉलिक्यूल एक्सपेंड होंगे तो क्या होगा? हैंस सॉलिड विल कन्वर्ट इनटू लिक्विड। मिसाल के तौर पे आपने ये सॉलिड लिया, देखिए मॉलिक्यूल्स आपस में टाइटली पैक है, ठीक है। अब आपने नीचे से इसको हीट करना शुरू कर दिया, अब जब हीट किया तो मॉलिक्यूल्स थोड़ा थोड़ा सा दूर दूर हो गए, तो ये किसकी क्वालिटी हो गई? ये लिक्विड की क्वालिटी हो गई, इसलिए सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, एक और टॉपिक आता है, वो है सब्लिमेशन। एक मिनट, ये मैं जरा इसको मिटा दूं, हाँ ये सही है। अब सब्लिमेशन किसे कहते हैं? सब्लिमेशन कहते हैं when solid direct convert into gas on heating, यानी कि सॉलिड डायरेक्ट गैस बन रहा है, बीच में लिक्विड नहीं बन रहा, ऐसे प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहते हैं। क्या मतलब? आपने आयोडीन लिया सॉलिड फॉर्म में, ठीक है, ये आयोडीन ले लें आप इसे, या आप एक काम करें, एक और एग्जांपल ले लें, सपोज करें या आपने पेपर लिया है, कोई भी हो सकता है, जैसी आपने इसको किया हीट, आपने इसको हीट करना शुरू किया, ठीक है, तो क्या होता है? ये ब्लास्ट की सूरत में फैलता है, और आपको पता है कि जब कभी ब्लास्ट होता है ना, कोई पटाखा फटता है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता नहीं फैलता, दूर दूर तक फैलता है। तो नतीजा क्या होगा? ये मॉलिक्यूल डायरेक्ट फैल जाएंगे, और ये क्वालिटी किसकी है? गैस की। तो इसमें डायरेक्ट सॉलिड जो है वो डायरेक्ट कन्वर्ट किस में हो रहा है? गैस में। तो इस प्रोसेस को कहते हैं सब्लिमेशन। आप कागज लें, कागज तो सॉलिड है ना, आप उसको आग लगा दें, एकदम वो धुआं बन के उड़ना शुरू हो जाएगा। तो आपने कहा ना कि सॉलिड अचानक गैस बन गया, है ना भाई? तो ये क्या है? ये सब्लिमेशन का प्रोसेस है। और अगर स्लोली मॉलिक्यूल्स फैल रहे होते हैं तो फिर सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, फिर लिक्विड को और हीट करो तो लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो आज हम यहाँ पर अपना टॉपिक खत्म करते हैं। आज हमने सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ा कि सॉलिड की जो है वो डेफिनाइट शेप, डेफिनाइट वॉल्यूम होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे से टाइटली पैक होते हैं, इनके दरमियान मॉलिक्यूल्स में कोई स्पेस नहीं होती, और ये वाइब्रेशनली मोशन करते हैं। इसके अलावा इनके दरमियान जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी फोर्सेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, ठीक है।
हमने कहा कि जब इनके दरमियान मॉलिक्यूल में कोई स्पेस नहीं होती तो फिर ये मॉलिक्यूल आपस में करीब हो भी नहीं सकते, इसलिए सॉलिड की कोई कॉम्प्रेसिबिलिटी नहीं होती। ठीक है, कॉम्प्रेस नहीं होता। अगर आपने इसको कॉम्प्रेस करने की कोशिश की, यानी कि आपने क्या किया, आपने और प्रेशर बहुत ज्यादा लगाया, तो वो कॉम्प्रेस नहीं होगी बल्कि डिफॉर्मिटी हो जाएगी, यानी कि वो सॉलिड अपनी असल शक्ल खो देगा। ठीक है, जिसको हम कहते हैं बदसूरती। सही है, तो डिफॉर्मिटी हो जाएगी। अच्छा, डिफ्यूजन की बात करें तो सॉलिड के मॉलिक्यूल फ्री टू मूव है ही नहीं, तो वो डिफ्यूजन हो ही नहीं सकते। ठीक है जी, तो हमारे पास सॉलिड जो है वो उसकी कॉम्प्रेसिबिलिटी भी नहीं है, सॉलिड की जो है वो डिफ्यूजिबिलिटी भी नहीं है, और डिफॉर्मिटी हो जाएगी अगर आपने कॉम्प्रेस करने की कोशिश की। उसके बाद हमने मेल्टिंग देखा। मेल्टिंग कहते हैं पिघलाने को, जिसमें सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है हीटिंग में, और जिस टेम्परेचर पर होगा उसको मेल्टिंग पॉइंट कह देंगे। सब्लिमेशन कहते हैं जिस पर सॉलिड डायरेक्ट जो है वो गैस में कन्वर्ट होता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ